ये कहानी खूबसूरत सी जंगल की है जहाँ कई सारा पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया जो कि अपनी बूढ़ी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के लिए दवाई लेने जंगल के बंटी कबूतर के पास आती है। वहाँ जंगल के दो छिछोरे पक्षी बाज और कौवा भी था। भाई, मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है, क्या मुझे उधार दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं आपके थोड़ी दिनों में ही पैसे दे दूंगी। क्षमा करना चिड़िया बहन, मैं इस दुकान से किसी को उधार नहीं देती हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से। भाई, कुछ गरीब का सहायता कीजिए, थोड़ा तो मुझ पे विश्वास रखिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। एक बार कहा ना चिड़िया बहन, पैसे है तो बोलिए, वरना जाइए आप यहाँ से। जैसे यहाँ हजारों पक्षी आते हैं ऐसे ही सबको उधार देता रहूँगा तो मेरा दुकान क्या रहेगा। फिर चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। तभी कालू कौवा और बाज ये सब देख रहे होते हैं। बाज भाई, चलो अपना काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और बाज मिलकर जहरीली दवाइयाँ लेती है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अभी रास्ते से ही उड़ते चली जा रही थी। रुकिए रुकिए चिड़िया बहन, आप दोनों कौन हैं? चिड़िया बहन, जब आपने अपनी माँ के लिए बंटी कबूतर के पास दवाइयाँ लेने गई थी तब हम दोनों वहीं खड़े थे। ये लीजिए आपकी माँ के लिए दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हम दोनों ने अपने पैसे से ली है और आपको इस दवाई के कोई पैसे नहीं देने होंगे। ये हमारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, आपने मुझ गरीब को बहुत सहायता की है। टुनटुनी चिड़िया भावनाओं में बहकर दवाइयाँ बिना देखे ही दवाइयों को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है और आते ही अपनी माँ को वो जहरीली दवाई खिला देती है। दवाई खाने के बाद ही टुनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी कालू कौवा और बाज जंगल के कुछ पक्षियों को बाहर लेकर आती है और टुनटुनी चिड़िया के बारे में सारी पक्षियों को गलत कहानी बनाकर भड़का देती है। हाँ पक्षियों, हम दोनों ने खुद अपनी आंखों से देखा है, इस टुनटुनी चिड़िया ने उस बंटी कबूतर के दुकान से जहरीली दवाइयाँ ली और अपनी माँ को जहरीली दवाई खिला दी ताकि इसकी माँ इस दुनिया से चली जाए। अपनी माँ की बीमारी से तंग आकर इस टुनटुनी चिड़िया ने अपनी ही माँ की जान ले ली। ये सब झूठ है पक्षियों। ऐसे चिड़िया इस जंगल में रहना बेहद खतरनाक है। ये अपनी माँ की जान ले सकती है तो और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से भगा देते हैं। सारी पक्षी इस बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सारी पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पे कोई भी पक्षी यकीन नहीं करता और उसे सभी पक्षी मारने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाते हुए टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और एक आम के पेड़ पर जाकर छुप जाती है। भाई, वो चिड़िया इसी पेड़ के पास आई है, उसे कैसे भी करके जान से मरना होगा। अगर हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लेने के देने पर जाएंगे। कालू, तू बात तो सही कह रहा है, पर वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? वो इस आम के पेड़ के अंदर कहीं छुप कर बैठी है, चलो उसे देखते हैं। दोनों पक्षी उस विशाल आम की पेड़ के अंदर जाती है और टुनटुनी चिड़िया की तलाश करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक डाली के पीछे छुप कर बैठ गई थी और कांप रही थी। तभी बाज टुनटुनी चिड़िया को डाली के पीछे देख लेता है। कालू भाई, वो देखिए, वो चिड़िया उस डाली के पीछे छुप कर बैठी है। कालू कौवा और बाज टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं। तभी वो आम की पेड़ अपनी मोटी वाली डाली से कालू और बाज को मारने लगते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, बचाओ रे! अरे ये पेड़ कैसे मार रहा है हमें? टुनटुनी चिड़िया इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, ये आम कैसे इन पक्षियों को मार रहे हैं? ये सब कैसे हो रहा है? कालू और बाज बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे
बाप रे, ये आम के पेड़ तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि मुझे भी मारना शुरू कर दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो आम की पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जब देखा कि तुमने उन दोनों पक्षियों से अपना जान बचाकर मेरे अंदर आकर छुप गए, ये देखकर मैं उन दोनों पक्षियों को पीटा ताकि वो यहाँ से भाग जाए और तुम सुरक्षित रह सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई। कम से कम आप तो इस जंगल में है जो मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं, वरना जंगल के सारे पक्षी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्यों चिड़िया बहन? तभी टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ को सारी बातें विस्तार में बताती है। आम के पेड़ जब टुनटुनी चिड़िया की सारी बात सुनता है तो उसे बहुत रोना आता है। चिड़िया बहन, मुझे तो आपकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। आपके साथ इतना कुछ हो गया, ये सब सोचकर बहुत अफसोस हो रहा है। पेड़ भाई, इस जंगल की कोई भी पक्षी मेरी बात सुन नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी माँ की अंतिम विदाई करने की भी अवसर नहीं मिला। उन दोनों पक्षियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई चिड़िया बहन? वरना तो मैं उन दोनों पक्षियों को यही जान से मार देता। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है चिड़िया बहन। आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लो और यहीं रहो, और आपको यहाँ किसी बात का खतरा नहीं होगा। पेड़ भाई, अगर वो दोनों फिर से मुझे मारने आ गए तो? चिड़िया बहन, मैं आपकी दोस्त हूँ। अब मैं उन दोनों पक्षियों को ऐसा मजा सिखाऊंगी कि वो दोनों अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। अब आप यहाँ आराम से रहो। आम की पेड़ अपनी डाली पर तुरंत एक बड़ा सा घोंसला बना देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस आम के पेड़ के ऊपर उस घोंसले में रहने लगती है और उसी आम के पेड़ के आम खाकर जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।